तो ये क्वेश्चन करते हैं। एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बार मैग्नेट, एक बहुत ही छोटी सी बार मैग्नेट है, ऑफ डायपोल मोमेंट m इज पॉइंटिंग एंड मूविंग विद अ स्पीड v इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है। अ स्मॉल क्लोज्ड सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस a। अच्छा, लूप जो है ये भी स्मॉल है, ये दोनों जगह जो स्मॉल आया है, ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों वर्ड्स को अपन यूज करेंगे, है ना, अपने कैलकुलेशन में। A small closed circular loop conducting loop of radius a and negligible self inductance lies in the yz plane। मतलब परपेंडिकुलर है, बेसिकली जो मैग्नेट है उसके परपेंडिकुलर है, with its center at x is equal to 0 and its axis coinciding with the x axis। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, विजुलाइज हो जाएगा। तो डायग्राम बना दिया अपन ने। ये बार मैग्नेट, इसका ओरिएंटेशन इसमें दे नहीं रखा है, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन नॉर्थ साउथ जो है वो ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, है ना, ये तो क्लियर ही है। अच्छा, जैसे इसमें बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन नहीं दे रखा है, अपन नॉर्थ साउथ इस तरफ लेंगे तब भी इस बार मैग्नेट पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फोर्स ही पूछा है, बार मैग्नेट पे अपोजिंग फोर्स क्या लगेगा, ठीक है, जो इसके मोशन को अपोज करेगा, तो तब भी फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। और यदि यहाँ पे हम साउथ और इधर नॉर्थ कर देते तब भी फोर्स का यही डायरेक्शन होता, ठीक है। दोनों केस में फोर्स जो है वो अपोज ही करता, एक्सेप्ट जो सेकंड वाले केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा, है ना, जो ईएमएफ के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट फोर्स का डायरेक्शन जो फाइनल होगा वो तो अपोज ही करेगा, ठीक है, क्योंकि फैराडे लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ही है कि जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। तो इसमें इस मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो ये मोशन अपोज हो जाएगा, है ना, चाहे जो हो ओरिएंटेशन। तो ये नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन अपन ने ले लिया। रेडियस क्या दे रखा है, ये रेडियस ए दे रखा है। अच्छा, लूप जो है यहाँ पे ये x इजिकल टू 0 है, ये आपका x एक्सिस हो गया। और अच्छा, इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। अच्छा, और अपने को क्या दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है बार मैग्नेट का लूप से, ये कितना है, ये x दे रखा है ना। assume that the distance x of the magnet from the center of the loop is much greater than a, है ना, ये डिस्टेंस x है और अपने को क्या दे रखा है, ये x a से बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये वाला जो फैक्ट है इसको भी अपन यूज करेंगे, ठीक है, जब आंसर निकालेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इस वाले मैग्नेट पे फोर्स लगेगा क्यों, है ना। कोई भी फोर्स यदि प्रोड्यूस होगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, मतलब क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा जिसके कारण फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नेट है, तो ये तो क्लियर ही है कि यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, चूंकि ये मैग्नेट मूव कर रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, इस लूप के साथ में जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में वेरिएशन हो जाएगा, और फ्लक्स में वेरिएशन होने से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस लूप में, और ईएमएफ इंड्यूस होने से एक करंट प्रोड्यूस होगा, और लूप का रेजिस्टेंस जो है अपने को आर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें करंट जब प्रोड्यूस हो गया और करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, है ना, फैराडेज लॉ या लेंजेस लॉ। अच्छा, ये करंट बन गया तो करंट के कारण जो है ये लूप एक मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो सिचुएशन क्या हो गई, ये मैग्नेटिक डायपोल है और ये मैग्नेटिक डायपोल एक मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई भी मैग्नेटिक डायपोल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, ये भी अपने को मालूम है कि जितने फील्ड फोर्सेज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हुई, ग्रेविटेशनल फील्ड हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हुई, तो उसके कारण जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या दे देगा, वो हमको फोर्स दे देता है, ठीक है। वो फोर्स दे देगा किस पे, इस लूप पे जो फोर्स पड़ रहा है, और इस लूप पे फोर्स किसके कारण पड़ रहा है, इस मैग्नेट के कारण पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा बेसिकली। इस लूप पे जो फोर्स पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसके कारण जो ये लूप जो है इस मैग्नेट पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू मैग्नेट,
और ये हो गया फोर्स ऑन द मैग्नेट ड्यू टू लूप, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है, तो अपन ये निकाल लेंगे और उससे है ना उसका इक्वल एंड अपोजिट है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के अनुसार अपन सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, है ना, उसका रिलेशन अपन देख चुके हैं पहले, क्या होता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, जहाँ पे m जो है वो मैग्नेटिक डायपोल है, एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जब अपन ने डिस्कस किया था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल जो पढ़ा था उसी के, है ना, कोरस्पॉन्डिंग ये मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली थी, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकालते टाइम अपन ने एक एजम्पशन किया था। क्या एजम्पशन किया था कि डायपोल का जो डायमेंशन है d, है ना, मतलब ये नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस, अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल के कंटेक्स्ट में किया था, हालांकि वो क्या होता है, x से बहुत छोटा होता है, तभी ये रिलेशन आता है, अदरवाइज इस रिलेशन को अपन सीधा यूज कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो स्मॉल वर्ड जो आया, उसका यूज यहाँ पे है, इस रिलेशन को जो अपन यूज कर रहे हैं ना, तो इसका यूज अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो अब अपन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये मैग्नेट जो है मूव कर रही। अच्छा, यहाँ पे ना अपन मैग्नीट्यूड्स को ही डील करेंगे, प्लस माइनस इसलिए नहीं डील कर रहे हैं कि एक बार उसको अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई ईएमएफ बेसिकली प्लस माइनस ईएमएफ की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है, तो वो अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m माइनस 3 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, और चूंकि मैग्नीट्यूड अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन पे माइनस आता है, पर यहाँ पे मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। अच्छा, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू dx बाई dt, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट बाय 2 पाई 3m dx बाई dt, जो है वो वेलोसिटी है मैग्नेट की, 3mv अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, तो अब इस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना चेंज कर रही, तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा इस लूप के साथ, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एरिया इंटू dB बाई dt, ठीक है। अब दूसरा एजम्पशन अपन करेंगे, और वो क्या है कि dB बाई dt जो है वो यूनिफॉर्म है इस लूप पे। और ये एजम्पशन अपन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दे रखा है कि लूप का साइज जो है वो छोटा है ना। तो ये दूसरा स्मॉल वर्ड जो आ रहा है, इसको अपन यूज कर लिया अपन ने, क्योंकि भाई लूप यदि बड़ा होता तो ये तो क्लियर ही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लूप यदि बड़ा होगा तो dB बाई dt यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट द लूप, छोटा है इसलिए इसको अपन यूनिफॉर्म मान रहे हैं। तो ये कितना हो गया, पाई a स्क्वायर इंटू dB बाई dt, ठीक। तो d5 बाई dt ये कितना हो गया, पाई a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 3/2 म्यू नॉट mv a स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये d5 बाई dt हो गया, ठीक है। अच्छा, d5 बाई dt जो है वो किसके बराबर है, ईएमएफ इंड्यूस के बराबर है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो गया। तो अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड इतना है, तो करंट भी जो है यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको आर से यदि अपन डिवाइड कर दें तो लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आ जाएगा। तो अपन इसको आर से भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये करंट आ गया लूप में। अच्छा, तो लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है वो मैग्नेटिक डायपोल के रूप में काम करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, आई इंटू एरिया ऑफ लूप। तो ये पाई a स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2 म्यू नॉट पाई mv a रेज़ टू पावर 4 अपॉन r x रेज़ टू पावर 4, है ना। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया किसका, लूप का। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक डायपोल आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इस वाले स्टेज पे इस मैग्नेटिक डायपोल का अपन डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखें, ये जो मैग्नेट मूव कर रही है इस लूप की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगा, अपन यदि यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इस इंक्रीज और मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो इसमें इंड्यूस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो करंट का जो है वो डायरेक्शन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। राइट हैंड थंब रूल से यदि आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो करंट का ये डायरेक्शन हुआ यदि एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से देखने पे, तो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको एज अ वेक्टर फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, क्योंकि अभी काम आएगा ये, है ना, माइनस ये आई कर लिया। अपन ने इसके पहले कोई साइन वगैरह नहीं किए थे, कई डिफरेंशिएशन थे, वो नेगेटिव पॉजिटिव होता, पॉजिटिव नेगेटिव होता। ठीक है, तो उससे बेटर है अपन ने इस वाले स्टेज पे डायरेक्शन निकाली है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपन वैसे ही निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये जो डायपोल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है इस मैग्नेट के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन एक्स क्यूब इंटू आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को भी अब अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। और वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। किसकी, इस लूप की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, उससे अपन फोर्स निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती थी, माइनस म्यू डॉट बी, ये होती थी। तो इसको यदि हम कर दें तो ये वाला जो माइनस है म्यू का, और ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आई डॉट आई वो तो 1 हो ही गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है 3 म्यू नॉट स्क्वायर m स्क्वायर v a रेज टू पावर 4 अपॉन 4r x रेज टू पावर 7। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और ये पॉजिटिव ले लिया अपन ने, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना देते हैं इधर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स जनरेट होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, ये तो मालूम है अपने को। जितने फील्ड फोर्सेज हैं, फील्ड फोर्सेज, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इनके कारण जो भी फोर्सेज जनरेट होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या प्रॉपर्टी रहती है कि कोई भी पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी यदि अपने को दे रखी हो तो उससे अपन फोर्स निकाल सकते हैं उस पार्टिकल पे। ठीक है, तो इस केस में डाइपोल पे जो फोर्स है वो क्या होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये रिलेशन होता था, ये अपन वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, है ना, देख चुके हैं अच्छे से। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू माइनस, नॉन एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको मैं पहले अलग लिख देता हूँ, 3 म्यू नॉट स्क्वायर m स्क्वायर v a रेज टू पावर 4 अपॉन 4r, ये तो हो ही गया। अब है अपने पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 7, तो ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, और ये फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपन ने डिफरेंशिएट किया। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये दोनों माइनस हैं, ये कैंसिल आउट होके प्लस हो गए। तो जैसा अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि ये इस पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इसी डायरेक्शन में आया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आया है। और इसके कारण इस पे एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में डाइपोल पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये अपन लिख रहे हैं फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू मैग्नेट, ये कितना हो गया, 21 म्यू नॉट स्क्वायर m स्क्वायर v a स्क्वायर रेज टू अपॉन 4r x रेज टू पावर 8। ठीक है, और फोर्स ऑन मैग्नेट ड्यू टू लूप, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये आई है तो इसी का नेगेटिव, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ ये, है ना, इसमें माइनस लगा दीजिए बेसिकली।
तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।